वर वर गाय हर हे परमात्मने प्रणत क्लेशनाथाय सुहृदयाय नमः। ओम मूर्वीनन्दनाय विद्महे श्रीश्यामदेवाय धीमहि तन्नो बर्वर्ग प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन जत्तभोजितं हे बाबा तदमस्तु देवः। पापोऽहं पापकर्माहं पापादेशमप्रभ त्राहि मां हे बाबा तदमस्तु देवः। ओम श्री श्याम देवाय नमो नमः। बोले खाटू नरेश की जय, बोल शीश के दानी की जय, बोल कलयुग के राजा की जय, बोल हारे के सहारे की जय, बोले लाज बचाने वाले की जय, बोले गुरु आलू सिंह जी महाराज की, गुरु श्याम बहादुर जी महाराज की, बोलो खाटू नरेश की। पुष्पांजलि सभी से ले लीजिए, अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, थाली में देंगे ताकि पुष्पांजलि पैर से ना लगे। छेला दीजिए ना, कुर्सियाँ लाइए ना सर, मंगवा दीजिए बच्चे बैठो वाला बैठा है। अरे गैस के पास इधर नहीं बैठो। कोई लेना तो पर रखेगा को बैठे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्ताफले गोपस्त्री परिविष्टतो गोपालचूड़ामणि। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस कथा को आप सभी लोग कृपया ध्यान पूर्वक शांति का भाव बनाकर सुने। बोलिए हारी की सहारी की। प्रथम गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय मां शारदिने, मां कंठ करो प्रवेश। प्रथम नमन मेरे माता पिता को, जिनसे रचा शरीर। दूजे नमन मेरे गुरु जी को, धरण दियन है शीर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी के समक्ष श्री श्याम बाबा की जो कथा है वह कथा वेद व्यास द्वारा रचित हस्तलिखित श्री गणेश भगवान द्वारा है। इसका विवरण स्कंद पुराण के कुमारिका खंड से लिया गया है। और भी जितनी कथाएं आप लोग सुनते हैं वो सारी कथाएं अलग अलग
अपने अपने रचयिता लोग अपने अपने रचित तरीके से है। मैं जो आज आप लोगों के सामने जो समक्ष कथा को कहूंगा, यह कथा अष्टक पुराण के कुमारिका खंड से आधारित है, जिसको श्री वेद व्यास द्वारा रचित हस्तालकी श्री गणेश जी द्वारा हुआ है। बोलिए खाटू नरेश की जय। यह कथा वेद व्यास द्वारा रचित है, जो वह अस्कंद पुराण के कुमारिका खंड से लिया गया है। यह हस्तिनापुर, जब द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था, उस समय हस्तिनापुर में कौरव एवं पांडव राज किया करते थे। पांडव का उस टाइम राज्य अभिषेक हुआ था। उस समय भीम जी की शादी हिडिंब के बहन हिडिंबा से हुआ था। उनको एक पुत्र रत्न पैदा हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच जी का नाम घटोत्कच इसलिए रखा गया था, वो जन्म के समय से ही उनके सिर पे बाल नहीं था, जिनके कारण उनका नाम घटोत्कच रखा गया था। और घटोत्कच जी की शादी मोर की पुत्री मोरवी से हुई थी। मोरवी से शादी होने का एक विशेषता कथा है। मोरवी की शादी से करने के लिए उन्होंने कुछ नियम रख रखे थे कि जो उससे शादी करेगा उसको मेरे बल बुद्धि से बड़ा होना होगा। जो भी उनकी शादी के लिए उनके पास जाता था, वो उसे मार देते थे। जो उन पे विजय प्राप्त करेगा वही मोरवी से शादी करेगा। मोरवी जी से शादी करने के लिए जब घटोत्कच जी द्वारका से श्री कृष्ण जी की उपादेश अनुसार मोरवी के पास गए, मोरवी से पहला उनका संवाद ज्ञान का हुआ। मोरवी ने उनसे प्रश्न किया, आप अगर मुझसे बल बुद्धि में बड़े होंगे तो ही मैं आपसे शादी करूंगी, वरना मैं आपको प्राण दंड दूंगी। उसके बाद घटोत्कच जी ने उनसे प्रश्न किया, एक पिता, आप सभी से निवेदन है कथा के बीच में आप सब लोग कृपया शांति का माहौल बनाएं। कथा आप सबसे विमर्श हो सकती है, हमसे भी हो जाए, इसलिए आपसे निवेदन है कृपया शांति का माहौल बनाएं। मोरवी जी ने के समक्ष जब घटोत्कच जी ने प्रश्न किया, एक पिता अपने पुत्री से, वो पुत्री जब बड़ी हो गई उससे शादी कर लिया। शादी करने के तत्पश्चात उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तो ये बताओ कि वो अब उसके पति हुए या उसके दादा हुए? और इसका प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर उन्होंने मोरवी जी ने उन पे बलपूर्वक प्रहार किया। घटोत्कच जी ने तुरंत उनके केसों को पकड़ के उन्हें धरा पे गिरा दिया, परास्त कर दिया और उनका गला जोर से दबोच दिया। मोरवी जी ने कहा, हे स्वामी, आप बल बुद्धि दोनों में मुझसे श्रेष्ठ हैं। हे नाथ,
मैं आपको स्वीकार करती हूँ और यह आज से जीवन मेरा आपका एक दासी के भांति निर्वहन करूंगी। उन दोनों लोगों का शादी हुआ। उसके कुछ मंथ पश्चात उन लोगों को एक पुत्र पैदा हुआ जो बाल समय से ही युवा थे। उनके सर पे बाल घुंघराले थे, इसलिए उनके पिता घटोत्कच जी ने उनका नाम बर्बरिक रख दिया। बोलिए बर्बरिक महाराज जी की, बोलिए हारे की सहारे की। बर्बरिक जी वो जन्म से ही बड़े थे। वो अपने माता पिता को भगवंत की तरह ध्याते थे। बर्बरिक जी महाराज अपने पिता घटोत्कच के साथ द्वारका गए श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। श्री कृष्ण जी से जब वो मिलने के लिए द्वारका गए तो द्वारकाधीश ने उन्हें उचित सम्मान देते हुए उन लोगों को आसन पे बैठाया। उसके बाद घटोत्कच जी ने सारी कथाएं बताई तो बर्बरिक महाराज जी ने कहा, हे नाथ, आप सकल सृष्टि के मालिक हैं। हे नाथ, मैं चाहता हूं मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिसका पूरी सृष्टि में कोई भी तोड़ ना हो। उन्होंने कहा, आप गुप्त क्षेत्र चले जाइए, वहां पे 14 देवियों का ध्यान करिए, पूजा करिए, वहां पे रह के सेवा करिए। उन मां से आपको ऐसे तक्षर बाण प्राप्त होंगे जिसका कोई भी कटाक्ष नहीं होगा। श्री द्वारकाधीश द्वारा उपदेश अनुसार वो गुप्त क्षेत्र गए। वो गुप्त क्षेत्र आज गुजरात के बड़ौदा में है। वो द्वारकाधीश द्वारा उपदेश के अनुसार वो गुप्त क्षेत्र के लिए प्रस्थान किए। इधर घटोत्कच जी हिडम्बम के वन की तरफ चल दिए। वहां जाने के बाद उन्होंने 6 माह तक माता रानी की 14 देवियों की उन्होंने सेवा किया, पूजा किया, पाठ किया। उसके तत्पश्चात 6 माह के बाद उन्हें 14 देवियों के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने उनसे वह शक्ति प्राप्त किया। उन्होंने जब उससे शक्ति प्राप्त किया तो मां ने कहा, आप कुछ दिन यहाँ रक्षक के रूप में रहेंगे। आपसे एक विजय ब्राह्मण नामक ब्राह्मण आएंगे जिनकी सिद्धि के लिए एक यज्ञ करेंगे। उनकी रक्षा आपको करनी होगी। उनकी रक्षा के लिए आप यहाँ तत्पर रहेंगे। उनकी रक्षा के लिए वो वहां रुक गए। कुछ समय के बाद विजय ब्राह्मण जी वहां पे आए। विजय ब्राह्मण जी जब वहां पे आए, उनको सारी कथाएं बताई। मां ने ऐसा उपदेश दिया है। जब उनकी यज्ञ प्रारंभ हुआ तो एक से बड़े सभी प्रकार के राक्षस योनियों से सारे एक एक करके आने लगे। जिस दिन अंतिम यज्ञ था उस समय एक ध्रुवा नाम का राक्षस आया जो कि नागलोक तलातल रसातल की बात, जब नागलोक आता है उसमें ध्रुवा ने अपना
नागलोक पे भी अधिकार जमा रखा था। नागलोक पाताल लोक चले गए थे उसके भय से। जब वो विजय ब्राह्मण के यज्ञ में विध्वंस करने के लिए आया, तब वो श्री बर्बरिक महाराज जी से उसका सामना हुआ। बर्बरिक महाराज जी ने उससे बहुत भयंकर युद्ध किया। उसे उठा पटक करते हुए पाताल तक ले गए, पाताल लोक तक ले गए। अंत में उसका संहार कर दिया। उसके बाद वहां पे नागलोक की कन्याओं सभी के दर्शन किए, बासुकी नाग जी के दर्शन किए। उसके बाद ऊपर आए तक्षक नाग वगैरह सभी के दर्शन करने के बाद जब वो भूतला पे आए तो वो विजय ब्राह्मण जी प्रसन्न होकर उन्होंने कहा मुझसे वर मांगो। उनसे जब बोले वो मुझसे वर मांगो, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उन्हें कहा नहीं, आपने हमारा सिद्धि यज्ञ को संपन्न कराया, आप हमसे वर मांगो। उन्होंने विजय ब्राह्मण जी ने उन्हें अपना लाल भस्म दिया। बोले आप संग्राम होने वाला है महाभारत का, जिस आप ये तक्षण बाण में लगाकर भस्म को जिस किसी पे भी आप निशाना साधोगे, मात्र एक बार से आपका चिन्हित करेगा और जितने लोग होंगे एक ही बाण में सबका संहार कर देगा। वो विजय ब्राह्मण द्वारा उन्हें लाल भस्म प्राप्त हुआ। विजय ब्राह्मण जी फिर अपने निज स्थान गए। वो वहीं कुछ दिन सेवा या बर्बरिक महाराज जी ने। उसके पश्चात जब महाभारत काल, महाभारत की सेना एक पड़ाव डाल के बैठी हुई थी। पांडव सभी लोग बैठे हुए थे, वहां पे द्वारकाधीश जी भी बैठे हुए थे, उसमें बर्बरिक महाराज जी भी बैठे हुए थे। सभी लोग आपस में संवाद कर रहे थे कि यह युद्ध कितने दिन तक चलेगा। भीम जी कह रहे हैं मैं 2 दिन में सबको मार दूंगा, संहार कर दूंगा। अर्जुन कह रहे हैं मुझे 5 दिन लगेगा। सब लोग अपना अपना बताते हैं। उसी में बैठे बर्बरिक महाराज जी ने कहा आप लोगों को 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता बता रहे हो, 10 दिन बता रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक क्षण में ही सभी का संहार कर दूंगा। यह बात सुन के सभी लोग घबरा गए। यहाँ इन बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं एक क्षण में युद्ध समाप्त कर दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा आप कैसे एक क्षण में इसे संपन्न कर सकते हो। उन्होंने कहा उन्हें लाल भस्म जो श्री विजय ब्राह्मण द्वारा प्राप्त हुआ था, उन्हें मंत्र साधा बाण पे, जिसका जहां जहां पे मृत्यु स्थान बना हुआ था वहां पे वो भस्म चिन्हित कर दिया। श्री कृष्ण जी के बाएं तलवे में, बाएं पैर का जो तलवा था उसमें श्री कृष्ण जी का प्राण था, जिसका जहां जहां पे था भीष्म पितामह से लेकर सभी के चिन्हित कर दिया। इस बात को
देखे तो श्री कृष्ण जी थोड़ा घबरा गए। बोले ये तो एक मिनट अगर क्षण में समाप्त कर देगा तो धर्म अधर्म धर्म कैसे जीतेगा। उसके बाद उनको एक कथा याद आई जो एक समय सतयुग के समय में जब अधर्म ही अधर्म धरती पे चारों तरफ था। धरती मां पुकार कर रही थी, ब्राह्मणों का गौ की हत्या की जाती थी। उस समय ब्रह्मा और इत्यादि सभी देवगण श्री नारायण के पास गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, हे जग के रक्षक करने वाले, जग कल्याण करने वाले नाथ, धरती पे पापाचार बढ़ चुका है, अधर्म बढ़ चुका है। हे नाथ, आप कृपया अवतार लें, आप धरती पे जाएं और धरती पे अधर्म का नाश करके धर्म फिर से प्रतिष्ठित करें। उन्होंने कहा, ठीक है। उसी में एक सूर्य वर्चा नामक यक्षराज थे। वो सूर्य यक्ष वर्चा नाम के जो यक्षराज थे वो हमारे खाटू नरेश जी थे। सूर्य वर्चा जी ने कहा, जो यक्षराज थे उन्होंने कहा कि इतने छोटे से कारण के लिए आप स्वयं नारायण जी को क्यों बोलते हैं, आप मुझे बोलिए, मैं जाके कर दूंगा। उतनी देवगणों के बीच में सामने आके बोलना ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उनने श्राप दे दिया कि जा तू धरती पे गिर जा, और धरती पे गिर के जाके राक्षस योनि में तू प्राप्त होगा। उन्होंने श्राप दिया तो उनको अपनी गलती एहसास हुई। जब उन्हें अपनी गलती एहसास हुई तो वह श्री नारायण के शरण में जाके क्षमा मांगने लगे। हे नाथ, मुझ जैसे नीच को क्षमा करें। हे नाथ, मैं ये भूल चुका था कि जब भी अधर्म बढ़ता है तो धर्म के लिए स्वयं आप ही जाते हैं। हे नाथ, हमें क्षमा करो। हे नाथ, हे करुणा कर सरकार, आप करुणा करें। उनने बारंबार श्री नारायण के चरणों में बारंबार प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु, आप तो करुणा के सागर हो, करुणामयी सरकार हो। आपके शरण में आने वाले का आप सदा कल्याण करते हो। हे नाथ, मुझ जैसे पापी कामी नीच को क्षमा करो। उसके बाद करुणामयी सरकार श्री नारायण ने कहा, तुम्हारा शीश मेरे सुदर्शन द्वारा कटने पे तुम्हें राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए। उसके बाद जब ये कथा उन्हें याद आई तो उसी पांडव के बीच जब ये महाभारत समय पे जो कथा चल रही थी, यह उन्हें बाद विमर्श हुई तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का श्राप को सत्य किया जाए। उन्होंने तुरंत सुदर्शन का आवाहन किया और क्षण मात्र में बर्बरिक जी का गला धड़ से अलग कर दिया। वहां पर बैठे सभी लोगों ने देखा और पूरे युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। वहां पे 14 देवियां प्रकट हो गई और ये सारी कथाएं पांडवों को बताई और बर्बरिक जी से श्री कृष्ण जी ने कहा, ये एक भक्त का शीश है, आप इन्हें एक अमृत से सींच लो। श्री द्वारकाधीश द्वारा
कहने के पश्चात उन 14 देवियों ने श्री बर्बरिक महाराज जी को आशीर्वाद प्रदान किया, उनकी शीश को अमृत से पान किया। जैसे राहु का शीश अमर है, उसी प्रकार बर्बरिक जी का है। उनने कहा ये शीश अमर हो गया। उनने पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? श्री कृष्ण जी ने जब बर्बरिक महाराज जी से पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो बोले हे नाथ, हमारी आखिरी इच्छा ये है, ये मैं पूरा महाभारत देखना चाहता हूं। हे करुणाकर सरकार, हे करुणामयी सरकार, आपकी कृपा हो जाए तो ये मैं पूरा महाभारत देख लूंगा। श्री कृष्ण जी ने रणभूमि में एक ऊंचे स्थान पे उनके शीश को रख दिया और उनने पूरी महाभारत देखी। पूरा महाभारत देख लिए। 18 दिन बीत गया। 18 दिन के बाद जब कौरवों का संहार हो गया, पांडवों की विजय हो गए, तो जब बैठे थे सभी लोग आपस में संवाद कर रहे थे हस्तिनापुर में, तो भीम जी ने कहा कि इस महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा मैं हूं। मैंने संहार जैसे किया वैसे किसी ने संहार नहीं किया। अर्जुन जी कह रहे हैं मेरे तो वो तक्षक बाण, वो ऐसे बाण, सब अपना अपना कह रहे हैं, लेकिन उनमें से जो श्रेष्ठ थे धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा आप आपस में क्यों बैर कर रहे हैं? चलिए आप सब द्वारकाधीश से ही पूछ लेते हैं ना कि कौन सबसे बड़ा योद्धा है। द्वारकाधीश जी के पास गए सभी लोग। वहां पे जाने के बाद द्वारकाधीश से सारी कथाएं बताएं, तो उसमें बोले, भीम जी बोले कि मैंने जिस प्रकार से संहार किया है हे केशव, आप तो देखे हैं, सब जानते हैं, और हे त्रिलोकीनाथ, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप ही बताओ कि इसमें सबसे बड़ा योद्धा कौन है? आपने 18 दिन का पूरा युद्ध देखा हुआ है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा इस महाभारत का युद्ध कोई और भी देखा है, चलो उन्हीं के पास चलकर पूछ लेते हैं सबसे बड़ा योद्धा कौन है। वह श्री बर्बरिक महाराज जी के शीश के पास पहुंचे सभी लोग, और बर्बरिक जी महाराज से सारी कथा बताए, अपने अपने गुणों को गान कर रहे थे। सबकी गुणगान को देख के बर्बरिक जी महाराज हंसने लगे, तो सब अचंभित होके पूछने लगे, आप हम आपको बता रहे हैं, आप हंस रहे हो? तो कह रहे हैं हंसे नहीं तो क्या? बोले क्या आप सब लोग को लगता है कि मैं बड़ा योद्धा था, मैं बड़ा योद्धा था, मैं बड़ा योद्धा था। सत्य तो ये है कि आप में से तो कोई बड़ा योद्धा था ही नहीं। आपने किस प्रकार से महाभारत को जीता है, ये कथा आप लोग से। आपने कर्ण को कैसे मारा जब वो निहत्था था, इसके पास कोई शस्त्र नहीं। आपने भीष्म पितामह को मारा, कैसे मारा था? आपने एक औरत को अपना ढाल बना के सिकंदी के सामने करके मारा था। आप लोग कहाँ योद्धा है बताइए? क्या किसी को बिना निहत्थे आदमी को मार देना वीरता की पहचान होती है? क्या किसी के सामने किसी नारी को ला के मार देना वीरता की पहचान होती है? आप लोग कहते हैं हम वीर हैं, हम वीर हैं। तो पांडव पूछे तो आप ही बताओ, अगर हम वीर नहीं है तो हम कैसे विजय हो गए?
उन्होंने कहा, विजय आप प्राप्त किए हैं, ये सत्य है, लेकिन विजय प्राप्त कराने वाला कोई और है। उन्होंने पूछा, कौन है? उन्होंने कहा, मैंने देखा एक आदमी था जिसका आधा शरीर शिव का, आधा शरीर नारायण का था। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में सुदर्शन, वो संहार करते हुए जा रहे थे। और इस महाभारत में उनने ही आपको विजय प्राप्त कराया। उनके मन में आत्मा साक्षात्कार हुआ कि हम मात्र निमित्त मात्र थे, करने वाला सब भगवान था, द्वारकाधीश थे। वो शस्त्र किसी के सामने नहीं उठाए थे, लेकिन पूरा महाभारत का युद्ध इनने ही आपको विजय प्राप्त कराया है। उन लोगों को आत्मकालीन होने के तत्पश्चात ये आत्मा में साक्षात्कार हुआ कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र था और पूरा युद्ध श्री वृंदावन बिहारी लाल जी ने किया है। इतनी बात सुनने के बाद उस शीश पे अंबर से सभी देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा करने लगे और श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे बर्बरीक, आज से तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और कलयुग में तुम घर घर मेरे नाम से पूजे जाओगे। मेरा स्वरूप, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर विराजमान होंगी। और हे बर्बरीक, तुम्हारे दर पे आने वाला कभी खाली नहीं जाएगा। हे बर्बरीक, तुम हारे हुए का साथी बनोगे। कलयुग का जैसे जैसे चरण चढ़ेगा, जैसे जैसे कलयुग का असर बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम घर घर पूजे जाओगे। हे बर्बरीक, आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेरे अंदर की सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर विराजमान होंगी, मेरा रूप तुम्हारे अंदर विराजमान होगा और कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे दर पे आने वाला कभी भी खाली नहीं जाएगा। और तुम्हारे दर पे जो भी सच्चे भाव से, श्रद्धा से आएगा, हार कर आएगा, वो हार के नहीं जाएगा। बोलिए हारे की सहारे की, बोल खाटू नरेश की। और वही आज खाटू नरेश श्री श्याम देव जी द्वारा श्री कृष्ण मुरारी द्वारा उपदेश अनुसार आज वही खटवंग गांव के नाम से वो गांव था जिसका नाम आज खाटू पड़ा हुआ है। एक खटवंग राजा रहा करते थे वहां पे, जो बाबा के नन्हे भक्त थे, पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। उन्हीं के नाम से आज उस गांव का नाम खाटू पड़ा हुआ है। उस राजा का नाम खटवंग था और बाबा का जो इसमें शीश मिला हुआ था, उस नदी का नाम रूपावती नदी है। और आज भी बाबा के दरबार में जो सच्चे मन से जाता है, जिसके भाव सच्चे हैं, जो हार के बाबा के दरबार में जाता है, वो कभी हार के नहीं आता है। बाबा हारे के सहारे हैं। कहते हैं दुनिया का छोड़ा हुआ बाबा पकड़ते हैं जो हार जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है। आप जो आप सब कहते हो ये मेरे अपने, ये मेरे अपने, ये मेरे अपने, इस कलयुग में अपनों की बहुत अच्छी पहचान चल गई है साहब।
जो कलयुग चक्र का कलिकाल चल रहा है ना, इसमें अपने अपने जो आप लोग कहते हो ना, ये अपने अपने पे भागवत जी में कहा गया है, अपने अपने कहने वाले अपने आग लगाएंगे और आग धू धू करके जल जाएंगे, बच जाएगी मुट्ठी भर राख, यही हम सबकी है औकात। और उसी राख को मुट्ठी में लेकर अगर हम फूकेंगे तो आप हवा में उड़ जाएंगे। इसलिए अहंकार मन से त्याग दीजिए। आप सच्चाई ये है, न मेरा कोई था न मेरा कोई है, हम जिसके थे वो हमारे सामने है, हम जिसके रहेंगे वो मेरे सामने। हे नाथ, मुझे नहीं पता, हे करुणाकर सरकार, मुझे नहीं पता कि आप मेरी नैया कैसे चलाएंगे। हे नाथ, मेरी नैया आपकी शरण में। आप में से कितने लोग खाटू गए हुए हैं? जरा सा आप हाथ ऊपर करें। आप लोग अभी खाटू नहीं गए हैं। एक बार अपने मन में सच्चा भाव लेके जिस दिन खाटू आप पहुंचोगे, जिस दिन नैन से नैन उस बिहारी से मिलेगा ना, आप फिर खाटू आ जाओगे, फिर सोचोगे खाटू कब जाएगा। क्योंकि ये कलयुग के सबसे बड़े देव, कलयुग के राजा हैं। और इस कलयुग में आज आप जा रहे हो, जानने वाले कुछ लोग कहेंगे मैं नहीं जानता हूं, तो मैं आप सभी को बताऊं, आप नहीं गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां जाएंगी, आपकी अगली पीढ़ियां नहीं जाएंगी तो उससे अगली पीढ़ियां जाएंगी। लेकिन इन्हें वरदान है कि कलयुग में ये घर घर पूजे जाएंगे। बोले घर घर पूजे जाने वाले की, बोले खाटू नरेश की। सहारे की। आप सभी के बीच एक भक्त वत्सल भक्त की कथा हम सुनाएंगे, क्योंकि समय अगर हम भागवत जी गाएं आप सभी के समक्ष कथा कहें तो 7 दिन लगेगा, और 7 घंटे भी प्रवृत्त नहीं है, क्योंकि भी कीर्तन प्रारंभ करना है। इसलिए मैं आप सबके सामने कुछ भक्तों के चरितार्थ को बताऊंगा कि भक्त के भाव क्या होने चाहिए, इसलिए और आने वाला जो समय है वो कैसा होगा। आप लोगों से एक छोटी सा प्रश्न पूछना चाहूंगा। आज दिन 25 तारीख को है। 25 तारीख को आप लोग क्या मनाते हो? बड़ा सबक खिला के क्रिसमस डे मनाते हैं आप लोग। कितने लोग मॉल में घूम गए होंगे, कितने लोग स्कूल में इत्यादि वगैरह में अन्य जगह पे इत्यादि बड़े बड़े वृक्ष ला के सेंटा बन जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन करेंगे, आप लोग जो सेंटा बन जाते हैं ये हमारा कल्चर सनातन का नहीं है। सनातन का कल्चर ये नहीं है साहब, माई बाप। सनातन एक ही धर्म है। धर्म है अगर कोई जिसका आदि न अंत है वो है सनातन। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सनातन धर्म में आए, जिसमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, हनुमान भी हैं, बाबा श्याम भी हैं, जहां पे यमुना जी भी हैं, सरस्वती भी हैं, नर्मदा भी है और गंगा जी भी है। इस पावन धरती पे हमारा जन्म हुआ है। हम सनातन से ही हमारी पहचान है। हमारे पूर्वजों ने सनातन के धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। धर्म जैसे जिसका धर्म, जिसने अपने धर्म से वंचित हो गया उसको कलयुग का वहीं से असर प्रारंभ हो जाता है।
हमारे यहाँ हरिश्चंद्र जी ऐसे राजा थे जो अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, यहां तक कि राज्य बेच दिया, लेकिन अपने आप को नहीं बेचे, अपने धर्म को नहीं बेचा, उन्हें धर्म बचा रखा। धर्म के लिए हमारे यहाँ एक मोरध्वज नाम के राजा हुए। जो मोरध्वज नाम के राजा हुए, उन्हें धर्म के लिए साहब अपने पुत्र के ताम्रध्वज के सर पे आरा रख के उन्हें 2 टुकड़े उचीर के शेर को खिला दिया था। साहब अपने आप को उन्हें बेच दिया, राज्य बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, पुत्र चला जाएगा, सब बेच दिया, लेकिन धर्म नहीं बेचा। एक बार मैं अयोध्या जी से जब वापस आ रहा था तो एक प्रेमी मिले मुझे। उनने कहा, महाराज जी मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्र चाहिए हमें, कोई उपाय हो तो बता दो आप। हमने कहा पुत्र नहीं है आपके पास? कहा नहीं, हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। हमने कहा पुत्र की प्राप्ति किस लिए करना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा पुत्र की प्राप्ति इसलिए करना चाहते हैं हम, आप लोग कथा को ध्यान पूर्वक सुने, ताकि ये कथाएं आपके आत्मा में प्रवेश करेगा। ये कथाएं आपको बताएंगी कि हम इस भूतला पे क्यों आए हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है। हम इस भूतला पे सिर्फ भोग को भोगने के लिए नहीं आए हैं। जो आप भोग कौन भोगता है? हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी भोग भोगते हैं, हम भी भोग भोगते हैं, तो जानवर और हम में क्या फर्क है? अगर 84 लाख योनियों के बाद अगर उस करुणा वही सरकार ने इस करुणा किया है, मानव तन दिया है, तो कुछ तो विशेषता होगा ना। अच्छा, 84 लाख योनियों में से कौन सा ऐसी योनि है जो मात्र भगवत प्राप्ति कर सकता है? सिर्फ मानव का, मानव की ही एक तन है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उन महाराज जी से मैंने पूछा, आप पुत्र क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? उनने कहा, अंत समय में जब मैं इस शरीर का त्याग करूंगा तो मेरी देहांजलि के लिए, अग्नि के लिए एक पुत्र होना चाहिए, मेरे कुल का नाम रोशन करने के लिए एक पुत्र होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल साहब, मैंने कहा आपके पिताजी ने भी सोचा होगा मुझे एक पुत्र मिल जाएगा, मेरे कुल का नाम रोशन करेगा। आप अपने हृदय से बताइए कि कितने प्रतिशत आपने अपने कुल का नाम रोशन किया? उन्होंने कहा मेरा पुत्र करेगा। मैं अपने पुत्र के, आप अपने पुत्र के भरोसे बैठे हो कि वो मेरे कुल का नाम रोशन, आप ही क्यों नहीं कर लेते साहब? आप अपने पुत्र के भरोसे क्यों बैठे हैं कि मेरा पुत्र होगा तो मेरे कुल का नाम रोशन करेगा? और बात रह गई कि आप जब इस शरीर का त्याग करेंगे तो देहांजलि के अग्नि के लिए आपको पुत्र। अरे साहब आप मरिए तो सही, ऐसी आधुनिक मशीनें आ गई हैं कि गांव वाले ले जाएंगे, आपको इधर से डालेंगे और उधर आप राख बन के निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद ही अपने कुल का, पूर्वजों का नाम रोशन करें। धृतराष्ट्र को 100 पुत्र थे, किस काम के थे? लायक एक हो साहब, नालायक 100 भी रह के क्या कर? धृतराष्ट्र को कौन बच गया था अग्नि देने के लिए? अगर हमारे के पास 100 पुत्र हैं और सब नालायक हो तो किसी काम के। और लायक एक ध्रुव जैसा हो जाए, प्रहलाद जी जैसे हो जाए, अर्जुन जैसा पुत्र हो जाए तो काम कर जाता है साहब, जिसका धर्म चला जाता है। एक भरी सभा में एक नारी का वस्त्र
हटाना क्या धर्म का काम था। आप सभी को आज थोड़ा धर्म के बारे में मैं बताऊंगा। जिसका धर्म चला गया उसको क्या मिला, जिसने धर्म बचा लिया उसको क्या मिला। एक नारी का भरी सभा में वस्त्र चिरहरण करना क्या धर्म था। और क्या किसी के पति के न होने के कारण एक अकेली महिला का अपहरण करना धर्म था। धर्म नहीं था साहब। और जिसने धर्म का पालन नहीं किया उसका सर्वनाश हो गया। धृतराष्ट्र को सर्वनाश हो गया, रावण का सर्वनाश हो गया। जो जो धर्म को रक्षा नहीं करेगा उस सब का धर्म सर्वनाश हो जाएगा। जो धर्म की रक्षा करेगा सुदामा बन के पूजे जाएंगे, ध्रुव प्रहलाद बन के पूजे जाएंगे साहब। आप राम बन के पूजे जाएंगे, घर घर पूजे जाएंगे। और जिस दिन आपने अधर्म का पालन किया आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए धर्म हीन हो के न जिए, धर्म में जिए आप लोग। आप सबको एक छोटी सी कथा बताएंगे। एक भक्त, जो भक्त का भाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। एक भोला सिंह नाम के ब्राह्मण थे। भोला सिंह जी ने बहुत खाना खाते, बहुत खाना खाते थे वो। उनके खाना खाने के वजह से उनसे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। थालियां पटकते थे, बर्तन पटकते थे, लेकिन भोला सिंह जी को कुछ असर नहीं पड़ता था। मुंडी नीचे वो दिया करते थे, नीचे सर नीचे करके खाए जाते थे, खाए जाते थे, खाए जाते थे। घर वाले जब बर्तन पटका करते थे तो भोला सिंह जी कहा करते थे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो उनने कहा, आप दाना दाना मत बोला करिए, आप बोला करिए कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। आप दाना पर खाते हो महाराज। ऐसे एक दिन गए किसी निमंत्रण में खाना खाने के लिए भोला सिंह जी, लगे खाना खाने। अब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। घर वाले परेशान हो गए। अरे बोले, अरे महाराज जी, अरे बीच बीच में पानी भी तो पी लिया करिए। कह रहे हैं बीच आएगा तो पानी पीऊंगा ना मैं, इतना खाना खाया करते थे। घर वाले परेशान हो गए। घर वाले परेशान होके भोला सिंह जी को घर से निकाल दिए। अब भोला घर से निकलने के बाद जाने लगा तो एक कुटिया के थी जहां पर एक ब्राह्मण जी बैठे थे, बड़े तंदुरुस्त थे, पेट वगैरह निकला हुआ था, मस्त थे। तो भोला जी सिंह ने देखा, कहा कि यहाँ चकाचक व्यवस्था है, यहाँ खाने की व्यवस्था देखिए, कितना शरीर का हिष्ट पुष्ट बना रखा है। गया, बोला महाराज जी, आपके इस दिव्य शरीर की कथा क्या जरा बताइए। बोले कुछ नहीं, बस पूरे दिन सीताराम सीताराम, राधे श्याम कहना है। और प्रसाद का समय हो जाए तो जाइए एकदम रसोई घर में प्रसाद पाइए। उन्होंने कहा, रे बस बस, मैं भी एक ऐसा ही स्थान ढूंढ रहा था। बोले, हे प्रभु, हम कैसे आएंगे इस दरबार में। बोले कुछ नहीं, चलिए अभी गुरु मंत्र दिलवा देते हैं आपको। उन्होंने कहा, अच्छा। गए गुरु मंत्र ले लिए। गुरु जी तो बोले, ये लो, अब वहां बैठ के राम राम करो। वो कह रहे, नहीं नहीं नहीं, प्रसाद का समय हो गया है, अब हम चल के पहले प्रसाद पा लेते हैं। वो प्रसाद पाने के लिए गए। वहां
खाए जा रहे हैं, वहां कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अब तो बढ़िया से चल रहा है उनका दिन। अब वो बढ़िया से उनके कुछ दिन चले, लेकिन साहब एक दिन उनके जीवन में ऐसा आ गया, सुबह जगे कुछ नहीं बना, बोले अरे आज भोजन नहीं बनना है। बोले नहीं, आज भोजन नहीं बनेगा। बोले क्यों? कह रहे आज एकादशी है और एकादशी के दिन भगवान को या यहाँ पे भोजन नहीं बनता है। बोले अरे मैं तो खाने के लिए ही महाराज बना हूं। महाराज जी के पास गए, बोले महाराज जी ये तो कह रहे हैं कि आज भोजन नहीं बनेगा। बोले हाँ सत्य कह रहे हैं, आज एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन नहीं बनेगा। कह रहे हैं हे महाराज अगर मैं एकादशी रह गया तो द्वादशी नहीं देखूंगा, इसलिए हे प्रभु आप मुझे राशन दे दो, क्योंकि अगर मैं एकादशी रह गया तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, इसलिए आप मुझे राशन दे दीजिए। उन्होंने कहा ये बहुत खाता है ना, इसलिए इसे राशन दे दो, ये नदी के किनारे जाके अपना भोजन बना देगा। उसके बाद महाराज जी ने उसे 2 लोगों का राशन दिया। बोले कि जाओ नदी किनारे स्नान करके भोजन बना लो, भोजन बना के पहले सीता राम जी को भोग लगा देना, उसके बाद ही भोजन पाना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। वो नदी किनारे गए और नदी किनारे जाके स्नान आदि करके भोजन बना के भोग लगाने लगे। अब वो इतना भोला थे कि सामने थाली में रख के लगे बुलाने। अब बुलाए जा रहे हैं, सीता राम आइए, राजा राम आइए, आके रोटी का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, आके रोटी का भोग लगा जाइए। बुलाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। अब सीता राम जी आ ही नहीं रहे। उसे गुस्सा आ गया, भोला था, कह रहा आ रहे हो तो आओ, नहीं तो अब मैं खाने जा रहा हूं। अब मैं एकादशी निकल ही जाएगा तो मैं बचूंगा ही नहीं। अब आ रहे हो तो आओ, नहीं तो मैं खाने जा रहा हूं। अब मैं बहुत हो गया आपका। अब सीता राम जी को ये भाव देख के उसके सामने बता रहा हूं आपसे कि साक्षात सीता राम जी उसके आगे प्रकट हो गए। बोली सीता राम जी भगवान, सीता राम जी उसके सामने जब प्रकट हो गए तो वो आप तो अगर आपके सामने भगवान समक्ष प्रकट हो जाए तो आप तो प्रसन्न हो जाओगे ना। वो दुखी हो गया, वो दुखी हो गया। बोला महाराज जी कह रहे थे राम जी को भोग लगाना, ये महाराज जी के साथ में एक और आ गई। अब 2 ही लोग का राशन ले आया हूं मैं, अभी इनके साथ ये भी आ गए तो मैं खाऊंगा क्या? बोला अच्छा पा लीजिए, पा लिए, थोड़ा सा मिला उसको। तो उसने बोला कि अगली एकादशी को आप सिर्फ आप 2 ही लोग आओगे ना, और कोई तो नहीं आएगा ना? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस हम 2 ही लोग आते हैं, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग आते हैं। ठीक है। अगली एकादशी आई, कहा महाराज जी आप बोले राम जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे, उनके साथ हमें तो सीता मैया भी आई थी। अब की हमको 3 लोग का राशन दीजिए। बोले भाई 3 लोग का राशन, अच्छा ज्यादा खाता है, इसे 3 लोग का राशन दे दो। तो 3 लोग का राशन उन्हें दे दिया गया। गए स्नान किए, स्नान करके भोजन बनाने लगे।
भोजन बनाने लगे। भोजन बनने के बाद थाली में फिर से भोग लगा के कहते हैं, सीता राम आइए, राजा राम आइए, आके रोटी का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, आके रोटी का भोग लगा जाइए। इतना कहने के बाद सीताराम जी आ गए। सीताराम जी आए तब तक लक्ष्मण जी भी उनके साथ आ गए। अब लक्ष्मण जी को देखने के बाद तिड़मिड़ा उठा उसको, क्या रहे, अगले बार बोले कि 2 लोग जाएंगे, हाँ इनको कौन ले आया है, ये क्या करने आए हैं? बोले अरे लक्ष्मण जी कह रहे भैया, अरे इतना संस्कार, इतना इज्जत दे रहा है, कहाँ ले आए हमको? बोले है यो खाएंगे क्या? तो बोले अब आए हैं तो खाएंगे ही। बोला अच्छा ठीक है, फिर खाए। फिर उसे थोड़ा सा मिला। बोला अब अगली एकादशी को आप 3 लोग जाओगे ना? हाँ, कि और भी कोई आएगा तो आज ही बता दो, राशन ले आऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप मंदिर में जाकर देखो, हर जगह हम 3 ही लोग रहते हैं, हम 3 ही लोग आएंगे। ने कहा ठीक है। अगली एकादशी आई। महाराज जी जब मैं बुलाता हूँ तो सीता राम जी आए थे, अब की लक्ष्मण जी भी आ गए थे। एक काम करिए, अब की हमको सीता राम जी आएंगे, लक्ष्मण भैया आएंगे और मैं रहूंगा। पता नहीं, हो सकता है अब की एक और बढ़ा के ले आए वो लोग। तो एक काम करिए, अब की हमको 5 लोग का राशन दे दीजिए। महाराज जी सोचने लगे नहीं, 5 लोग का तो राशन नहीं खाएगा, ये लगता है राशन कहीं बेच रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे 5 लोग का राशन दे दे। उसको 5 लोग का राशन मिल गया। 5 लोग का राशन लेके जब वो नदी तट पे गए, स्नान कर दिए। महाराज जी पीछे पीछे उनके आचार्य जी गए और यह दृश्य एक पेड़ के पीछे छिप के देख रहे थे। स्नान करने के बाद बोला, सोचा कि पहले बुला लेता हूं, पता नहीं कितने आ जाए, बना दो और पता चले कि कम ज्यादा आ जाए, तो इसलिए बुलाने लगा। पहले ही बुलाने लगा कि सीता राम आइए, राजा राम आइए, आके रोटी का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, आके रोटी का भोग लगा जाइए। इतना कहते ही सीता राम जी आ गए, भरत जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, हनुमान जी भी आ गए। और इतना आने के बाद वो देखने लगा, बोला क्या, अरे बस 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 महाराज जी कितना, अरे बस करिए महाराज जी, बस बस। आप तो लोग आए ही आए, साथ में एक बानर भी ले आए इस बार, अब तो कुछ ही नहीं मिलेगा मुझको। अब वो लगा सर पे हाथ रख के गुदर गुदर करने लगा वहां बैठ के। बोले लाओ भोग लगाता हूँ। क्या भोग लगाएंगे? मैं तो बनाया ही नहीं हूँ, तो भोग क्या लगाएंगे आप? बोले क्यों, ऐसी बुला लिए आप मुझे? बोले हाँ ऐसी बुला लिए, हम जानते थे कि आप पढ़ा के लाओगे, इसलिए हम कुछ नहीं बनाए। और बोले तब भोग बनाओ। क्या मैं क्यों बनाऊं? अरे मैं 5 लोग का राशन लाया हूँ, 6 आप ही आए हो, एक मैं 7। जब बना के कुछ मिलने वाला है ही नहीं हमें, तो मैं बनाऊंगा क्यों? ये राशन पकड़िए, अपना बनाइए और अपना खाइए और अपना जाइए। आज तो ये मार दिए हमको, एकादशी रह जाऊंगा साहब, अब जिंदा नहीं बचूंगा मैं। अब द्वादशी, अब कल का सूरज नहीं दिखने को मिलेगा, मार डालिए मुझे भगवान जी। सीताराम जी अब मुझे मार दिए। एक बुलाता हूँ 2 लेके आते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो पूरी, आज तो पूरी बारात को लेके यहाँ आ गए। फिर लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, सीता मैया भोजन बनाने के प्रारंभ में जुटे हैं। सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए। हनुमान जी सब कुछ आटा गूंदना सब काम करें, प्रसाद बनने लगा।
ये सब दृश्य पीछे से आचार्य जी देख रहे हैं कि ये तो राशन रखा हुआ है और ये भूख बना नहीं रहा है, बैठा हुआ है। गए आचार्य जी गए, उनको देख के उनके चरणों में गिर गए और उनके चरणों में गिरने के बाद उन्हें प्रणाम किया। बोले तुम भोजन नहीं बना रहे हो? बोले हम भोजन क्यों बनाएं, जब भोजन बनाने के बाद भोजन मिलेगा नहीं मुझे, तो मैं भोजन क्यों बनाऊं? अरे भाई 5 लोग का राशन ले आए हो, अब भोजन बनाओगे तो पाओगे नहीं। अच्छा आपको ये 5 लोग का राशन दिख रहा है और ये जो बारात आके बैठी ये आपको नहीं दिख रहा है। तो बोले बारात कहाँ बैठी है? अब तो और फंस गया। एक तो यहाँ बैठे हुए सब लोग और ऊपर से अब अपने आचार्य जी की नजर में वो चोर साबित ना हो जाए, तो बोलने लगे हे नाथ ये कैसी विडंबना आ गई, दुविधा आ गया मेरे स्वामी। अब ये महाराज जी सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप उन्हें दिख क्यों नहीं रहे हैं? तब भगवान ने कहा जिस निगाहों से तुम हमें देख रहे हो ना, बिना कपट जाल के भाव से, उन निगाहों से मैं ही दिखता हूं। तुम्हारे गुरु जी के पास वो नजर नहीं है। कहता है, बोला कि वो तो आपकी पूजा करते हैं, वो शास्त्री हैं, उन्हें वेद आता है, उन्हें सब कुछ आता है, वो आपका कीर्तन करते हैं। मैं तो पापी कामी हूँ, मैं तो जो पूजा करता हूँ, मैं तो खाना खाने के लिए ही मैंने पुजारी बनाया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। आप मुझे गुरु जी को क्यों नहीं देखते? बोले कि आप सत्य है कि आपके गुरु जी को सब कुछ आता है, लेकिन आपके गुरु जी के आंखों पे अभिमान की पट्टी बनी हुई है और तुम्हारे अंदर बिना अभिमान की पट्टी बनी हुई है, इसलिए हम तुमको तो दिखेंगे लेकिन तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखेंगे। जब ये बात अपने गुरु जी से बोल रहे थे कि हे गुरु जी, प्रभु तो कह रहे हैं कि मुझको तो दिखेंगे लेकिन आपको नहीं दिखेंगे, तो माई बाप वो गुरु जी फूट फूट के रोने लगे। फूट फूट के जब गुरु जी रोने लगे तो शिष्य को, वो शिष्य देखा नहीं गया अपने गुरु जी का रोना। तो गुरु जी का जब रोना तो देखा नहीं गया, तो जाकर प्रभु के चरणों को पकड़ के कहने लगा, हे गुरु पर, हे प्रभु, हे नाम, अब हमारे गुरु जी को क्षमा कर दे और उन्हें भी दर्शन दे। तो श्री रामचंद्र जी ने उस दास की भक्ति के वजह से गुरु जी को भी अपने पंचतत्व परिवार के साथ गुरु जी को भी दर्शन दिया और शिष्य के वजह से गुरु का भी उद्धार हो गया। इसलिए भगवान को, आपको किसी भी संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आपके भाव से ही वो प्रसन्न होंगे। हम इन्हें कुछ भी चढ़ा नहीं सकते। ऐसे संसार में कोई भी वस्तु नहीं बनी है जो इनको चढ़ाने पे ये प्रसन्न होते हैं। ये हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। हम इन्हें भाव भरे आंखों से जो जल चढ़ाते हैं वो उसके भूखे हैं। साहब सुदामा जी के घर में 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जला करता था। तन पे वस्त्र नहीं था, फिर भी कभी उन्होंने शिकायत नहीं किया कि हे नाथ, आपने हमें कुछ दिया नहीं। वो हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। इसी प्रकार चैतन्य महाराज जी भी प्रभु से कभी भी शिकायत नहीं किया। एक बार जगन्नाथ जी की यात्रा जा रही थी, चैतन्य महाराज नाच रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चैतन्य महाराज बूढ़े हो चुके थे और भक्त किए जा रहे थे। इस समय दे दो ना, बीच में दे दो। उनके भक्ति की उत्कंठा उनके मन में प्रकट हुई। जगन्नाथ जी के समक्ष जाके कहने लगे, हे नाथ,
अब मैं थक चुका हूं मेरे स्वामी। अब मैं नहीं नाचना चाहता इस संसार में। जग में सबके साथ नाचते थक गया हूं। उसके बाद हे नाथ, अब मैं किसी के सामने नाचना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब मैं इस संसार में आया था तो मैं बहुत निर्बल था मेरे स्वामी, और आज मेरे मन में पाप, काम, लोभ, अहंकार इत्यादि न जाने कितने मल मैं अंदर भर रहता हूं। हे स्वामी, मैं जब इस संसार में मृत्यु लोक में आया तो मेरे प्रभु मैं बहुत निर्मल था। मैं मानता हूं प्रभु, ये सारी जितनी भी कचरा अंदर मैं भर रखा हूं इसका कारण मैं हूं। लेकिन हे नाथ, आपकी कृपा के बिना मैं इसे बाहर नहीं कर पाऊंगा। हे स्वामी, हे करुणाकर सरकार, मैं पापी हूं, लोभी हूं, लालची हूं, अहंकारी। लेकिन हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं। हे करुणाकर सरकार, अब मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। हे नाथ, अब मुझसे अहंकार नहीं किया जाएगा मेरे स्वामी। आप अब अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दो, और नाचते नाचते जगन्नाथ जी का मुख खुला और श्री चैतन्य महाराज जी उनके मुख के माध्यम से उनके अंदर प्रवेश कर गए। ऐसी प्रकार से जितने भक्तों का चरितार्थ हमारे भागवत जी इत्यादि ग्रंथों में लिखा गया है, ये आने वाले कलिकाल के लिए ही लिखा गया है। और एक भक्त का भाव एक सुदामा की तरह होना चाहिए। भक्त का भाव मीरा की तरह होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की तरह होना चाहिए, ध्रुव प्रहलाद के जैसे होने चाहिए। साहब, सच्चाई है, भगवान आज भी खम्बा चीर को आने को तैयार बैठे हैं, पर बुलाने वाला ध्रुव प्रहलाद जैसा कि तो आनो महाराज आज भी आने को तैयार है, आज भी दर्शन देने को तैयार है, लेकिन सिर्फ अब बुलाने वाला नहीं रह गया है। साहब, हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए। अभी जो कलयुग का समय चल रहा है, कलिकाल का समय चल रहा है, इसमें अपने आप को सभी लोग बेचते हैं। धर्म पहले बेच देंगे, अपने आप को बचा लेंगे, धर्म बेच देंगे। हर एक किसी भी लाइन में चले जाइए आप, सब अपने आप को बेच देंगे। डॉक्टर बेच रहे हैं, वकील बिक रहे हैं, सब बिक रहे हैं, सब बिकाऊ हो गई है। कलयुग का जो समय है, इसमें धर्म का बचा रहना हमारे लिए, हमारे आने वाले के लिए बहुत जरूरी है। आने वाला समय जब कलयुग का चरण अंतिम होगा, उसमें आदमी आदमी को खाएगा, जिंदा खाएगा। ये धरती माँ हमें जल नहीं देंगे, ये धरती माता हमें अन्न नहीं देंगे, ये धरती बंजर हो जाएगी। ये जितने तीर्थ स्थान हैं जिसमें आप आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं, ये सारे तीर्थ स्थान लुप्त हो जाएंगे। किसी एकाध करोड़ को ये पता होगा कि हनुमान चालीसा क्या होता है। सच्चाई तो ये है साहब कि अभी तो कलयुग की जो आयु है 4,32,000, उसमें से मात्र
5,500 वर्ष निकला है साहब। और आज की स्थिति आपको बताऊं, आज भी माओ को वृद्धाश्रम छोड़ा जा रहा है। आज भी आदमी आदमी का गला काट दे रहा है। आज भी कुछ लोग कहते हैं मैं दयावान हूं, मुझे भक्ति आती है, मैं भगवान को जानता हूं, मैं भक्त हूं। और आप कहते हो मैं दयावान हूं, और आप क्या खाते हैं? अपने स्वाद के लिए किसी का मुर्गी खाते हैं, अंडा खाते हैं, इत्यादि का पान करते हैं और कहते हैं मैं दयावान हूं, मैं भक्त हूं। दयावान की परिभाषा ये नहीं होती है साहब। दयावान तो वो है कि जो रास्ते में एक चींटी को भी न मारे, दयावान वो होता है। आज जो लोग मुर्गी मार के खाते हैं, आने वाले साहब समय जो भयंकर है उसमें इंसान को मार के जितना खा जाएगा। कलयुग का जो समय आने वाला है वो बहुत भयंकर है। लोग पानी के लिए लड़ा करेंगे, जल के लिए तड़प के मरेंगे। धरती माता हमें अन्न नहीं देगी, बंजर हो जाएगा। धीरे धीरे चारों तरफ पापाचार बढ़ता रहेगा। और आज अभी आपको मैं हरियाणा की कथा बताता हूँ। अभी हरियाणा में एक पुत्र ने अपने माँ के 17 टुकड़े कर दिए थे। पूरे परिवार को उसने काट दिया, मात्र किस लिए? उसके घर वालों ने उसे शराब पीने का पैसा नहीं दिया। साहब ये 2.5 इंच जो जुबान होती है, तो ये जुबान आपके अधीन नहीं है। इसके अधीन आप हो जाते हो जब, तो दुख का कारण वो बन जाता है। आप किसी के अधीन क्यों होते हैं? आप इतना पापाचार इस धरती पे अब के समय पे है, तो आने वाले समय में बहुत भयंकर होने वाला है। और मैं आप सबके सामने अभी एक बड़ी शिवनी का बारे में कथा सुनाऊंगा, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है वह किस उद्देश्य के लिए हुआ है। हम लोग जब इस मनुष्य योनि में आने से पहले 83,99,999 जन्मों से हम लोग कभी वृक्ष, कभी कीड़े, कभी बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी इत्यादि जन्मों योनियों से हम भटकते हुए आते हैं। जब हमारा 5 किलो का पाप होता है ना साहब, तो हम उसमें भटकते हैं। जब हमारा 100 ग्राम जब पुण्य बचता है, तो करुणा कर सरकार हमें मानव तन देते हैं। वो चाहते हैं अब जाओ और अपना कल्याण कर लो। तब हम नर तन प्राप्त करके आते हैं, और उस नर तन से ये बारंबार का जो मृत्यु लोक में आना, ये भव चक्र से पार होने का मात्र एक अवसर प्राप्त होता है हमें। उस अवसर को हम मानव तन से प्राप्त करते हैं, मानव। और हम मानव तन प्राप्त करने के बाद जब भूतल पे आते हैं, अपने भोगों में लग जाते हैं, भूल जाते हैं इसलिए आए। हमारा ये जन्म सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है साहब। भगवान को प्राप्त करने के लिए ये जीवन हमारा बना है। इसमें कोई भोग विलास इत्यादि वगैरह के लिए नहीं बना, क्योंकि 84 लाख योनियों में अगर भगवान को कोई प्राप्त कर सकता है,
भगवान का साकार कर सकता है तो वो मात्र मानव प्राप्त कर सकता है। अगर इस मानव तन को प्राप्त करने का भी जो हम सोचते हैं सुख, तो साहब हम आपको बता दें, इस मानव शरीर का जब आप त्याग करके जाएंगे तो आपको 1000 बिच्छू का डंक की पीड़ा सहनी पड़ेगी। इतनी असहनीय पीड़ा आपको होगी। और फिर हमारा कर्म का हिसाब होगा। इसलिए साहब आप हम सब मात्र अपने जीवन में किसी की प्राप्ति करनी है तो भगवत प्राप्ति करनी है। हम भगवत प्राप्ति के लिए है नहीं। और कुछ लोग इसी मानव तन में आने के बाद भोग में चले जाते हैं, भोग जीने लगते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं आप हमें नहीं जानते, आप हमें पहचानते नहीं है साहब, हम उनको जानते हैं, हम इनको जानते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जानते हैं साहब, आज हम सब आपको हम सब की असली औकात बताता हूं। हम लोगों की औकात क्या है? हम लोगों की औकात 25 रुपए के घड़े में आ जाएगी। 25 रुपए का जो घड़ा देखते हैं ना, ये है हम सब की औकात। वो रोड पे चलने वाला, गटर पे सोने वाले से लेके साहब हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले की औकात 25 रुपए की है। कैसे है? कहते हैं ना, वो कह रहे थे मुझे पहचानते नहीं हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जानते हैं साहब, जो अपने अपने बहुत करते हो ना साहब कि मेरे अपने हैं, मेरे वो अपने हैं, मेरा ये है वो है, मेरे विपदाओं में खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा साहब। क्योंकि अपने अपने कहने वाले अपने आग लगाते हैं। कोई जो आप सोचते हो ना मेरे जाने के बाद मेरा बेटा रोएगा, बेटी रोएगा, पुत्र रोएगी, पत्नी रोएगी, माँ रोएगी, पिता रोएंगे, चाचा रोएंगे, चाची रोएंगे, काका काकी नानू रोएंगे, ये साहब अपने हानि को लेकर रोते। क्या आपके जाने के बाद या हम लोगों के जाने के बाद क्या उनके घर में कभी दिवाली नहीं मनाई जाती, कि होली नहीं मनाई जाती, या शादियों में भांगड़ा पे डांस नहीं करते? सब होता है साहब। हमारे चले जाने के बाद हमारे पूर्वज सोचते थे मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? क्या चल गए तो होली नहीं मनाते हम लोग, क्या दिवाली नहीं मनाते, या शादियों में हम लोग नाचते नहीं, या हम चाट पकौड़ी नहीं खाते? उनको गए भाई, हम भी चले जाएंगे, हमारे आने वाले भी खाएंगे। कोई किसी के लिए नहीं रोता साहब। इसीलिए अपने अपने कहने वाले अपने आग लगाएंगे और हम धू धू करके जल जाएंगे। बस बच जाएगी मुट्ठी भर राख। यही है हम लोग की औकात। और वह राख 25 रुपए के घड़े में आ जाएगी साहब, जानते हैं। और वो राख लेके अगर फूकेंगे तो हवा में उड़ जाएंगे। वो जानने वाले जो कहते थे साहब मुझको नहीं जानते, मुझको नहीं जानते, जानते हैं साहब, आपसे पहले वाले भी आए, वो राख बन के हवा में उड़ रहे हैं। आप भी एक दिन राख बन के हवा में उड़ोगे। यही औकात आपकी हमारी है। चाहे वो गटर पे सोने वाले की 25 रुपए की औकात है साहब, और हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले की भी औकात 25 रुपए की। उससे बड़ी औकात किसी की नहीं है। एक साहब से ने कहा, मैंने पूछा आप क्या काम करते हैं? उनने कहा हमारे यहाँ मीट का दुकान है। कितना कमा लेते हैं? बस गुजारा अच्छे से चल लेता है। हमने कहा गुजारा चल लेता है? गुजारा करने के लिए आप किसी को मार के करते हो? सिर्फ गुजारा करने के लिए? उन्होंने कहा गुजारा अच्छा से चलता है, 2 पैसे बच जाता है।
हमने कहा आप अपनी गुजारा के लिए आप किसी को मार देते हो? साहब आप और भी कर्म करके गुजारा कर सकते हो, किसी को मार दे के गुजारा करना ये कहाँ का धर्म रहा? इसलिए कहता हूँ धर्म का बचा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे धर्म से है, क्योंकि जिसका आदि न अंत है वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म में हम हैं, सनातन धर्म का बचा रहना बहुत जरूरी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करें। एक भक्त था, वो कभी पूजा पाठ नहीं करता था। ऐसे एक दिन भागवत जी चल रही थी। भागवत जी संपन्न होने के बाद सब लोग महाराज जी के पास आए। महाराज जी से ने कहा कि देखिए आप सब लोग ने भगवान की कथा सुनी है, और भगवान की कथा सुनने के बाद अगर आप महाराज को, ब्राह्मण को, आचार्य को अगर आप दक्षिणा नहीं देते हो तो उसका आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी दक्षिणा क्या देगा? उन्होंने कहा आज आप सभी लोग भगवान के सामने एक एक शपथ लेंगे कि आज से हम एक एक बुराई छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ठीक ठीक ठीक। जो सिगरेट पीता है वो कहेगा मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा। जो गुटखा खाता है वो कहेगा मैं नहीं करूंगा। जो चोरी करता है वो कहेगा कि आज से मैं चोरी छोड़ दूंगा। और जिसके अंदर कोई बुराई नहीं हो ये कहेगा कि जब तक भगवान का मैं 5 माला नहीं कर लूंगा तब तक मैं जल नहीं पीऊंगा। सबने एक एक शपथ कर लिया। एक उसी गांव का सेठ था। सेठ न पूजा करा करता था, न पाठ करता था, न कभी किसी कीर्तन में जाता था, न वो भागवत जी सुनने आया। गांव वाले बोले महाराज जी वो एकमात्र गांव में सेठ रह गया है, उसको भी कुछ नियम कर दीजिए, नहीं तो साहब पूरे तालाब की एक ही मछली गंदा करने के लिए काफी है। तो बोले ठीक है उससे बुला लाओ। सेठ को पूरे गांव वाले बुलाने गए। उनकी समक्ष सेठ आया। महाराज जी बोले भाई सबने कुछ न कुछ नियम लिया है, आप भी कुछ नियम ले लीजिए। सेठ बोला ये तो मुझे बड़ा बुरा फंसा दिया भैया। सेठ बोला अच्छा एक मेरे सामने एक कुम्हार रहता है, मैं जब तक उसका चेहरा नहीं देखूंगा तब तक एक गिलास या एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा। सब गांव सोचने लगे ये कौन सा नियम ले लिया इसने। महाराज जी सोचे चलो इसने लाज तो रख ली कम से कम, ठीक है अब नियम लिए हो तो नियम का पालन करना। उसने बोला ठीक। उसके बाद 12 वर्ष बीत गए। उस सेठ ने नित्य दिन उस नियम का पालन किया। उसके बाद एक दिन वह सेठ किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। रात्रि में वह रुक गया। सुबह आया जब तो वो तो कुम्हार को ढूंढने लगा। घर वाले कह रहे पानी तो पी लो, पानी तो नहीं, रुको पानी तो पी लो, नहीं रुको। अब रुका। घर गया कुम्हार को आवाज देके बुलाई। वो बोले कि नहीं वो तो पहाड़ पे मिट्टी लेने गए हैं। अब सेठ बोला क्या करे, पी ले का बात। फिर सोचा नहीं अगर मैंने आज पानी पी लिया तो मेरा 12 वर्षों का जो नियम पालन मैंने किया है, व्रत किया है, वो टूट जाएगा। सेठ भागा भागा पहाड़ के पास गया। बोला अगर मैं नीचे से भी देख लूंगा तो हो जाएगा। अब कुम्हार ऊपर मिट्टी निकाल रहा था, उसे एक सोने का घड़ा मिल गया। उसने सफाई किया
और घड़ा को देखा, उसमें सोना भरा हुआ है। चेहरा, वाह, आज तो ठाकुर जी की कृपा हो गई, सारी गरीबी मेरी मिट गई। नाचने लगा। नाचते नाचते उसकी नजर सेठ पे पड़ी, तो सेठ बोला, सेठ इधर क्या करने आ रहा है? तो पूछा, सेठ जी इधर क्या करने को आ रहे हो? तो सेठ जी बोले, बस कुछ नहीं, मैंने देख लिया। बोले, क्या देख लिया? बस देख लिया। तो बोले, चुप होकर आप ऊपर आ जाइए, 50-50। बोले, 50-50 कैसा कह रहा? लगता है कुछ बात है। अच्छा अच्छा, आ रहा हूं। ऊपर गए। बोले, क्या 50-50? बोले, ये देखिए घड़ा मिला है सोने का, मुझे 50-50 कर लेते, किसी से बताइएगा नहीं। बता रहा हूं साहब। वो सेठ वहीं बैठ के फूट फूट के रोने लगा। कुम्हार पूछा, आप रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा, मैं 12 वर्षों से तुम्हारा चेहरा देखने के बाद पानी पिया करता था, तो आज मुझे आधा इतना सारा सोना मिल गया। तुम्हारा चेहरा देखने के बाद आज 12 वर्षों के बाद मुझे इतना सोना मिला। अगर मैं नित्य दिन अगर अपने ठाकुर जी का चेहरा देखा होता तो आज मुझे क्या मिल गया होता। वो रोने लगा। इसलिए अपने जीवन का आप सभी लोग तारकदार अपने ठाकुर को सौंप दीजिए, क्योंकि हमारे पालनहार जीवन के असली रिश्तेदार अगर कोई है तो ना हमारे माता पिता है, ना हमारे कोई भी नहीं है, ना हमसे उत्पन्न होने वाला हमारा पुत्र, न हमारी अर्धांगिनी, कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं है साहब। हमारा एक ही जन्म जन्म का रिश्तेदार हमारा श्याम है। इसलिए अगर आपसे कोई भी कहे मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं कुछ भी कहे साहब, ये कली काल है, कलयुग का समय है। आप किसी पे मत करिए भरोसा। सिर्फ अगर किसी पे भरोसा करिए तो वो अपने सांवरिये सेठ पे करिए, क्योंकि आपका असली रिश्तेदार सिर्फ ये है, यही आपको आपके भव से पार कराएगा। और जमाने के साथ तन से और शाम के साथ मन से रिश्ता बना लीजिए और काम करते रहिए, श्री कृष्ण कृष्ण के कहते रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए खाटू नरेश की। अब आप सभी के समक्ष बाबा की ज्योत लगाई जाएगी। उससे पहले मैं महंत श्री गुरु आलू सिंह जी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप लोग खाटू दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहां पे श्याम बगीची महंत श्री गुरु आलू सिंह जी से का दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि श्री श्याम बाबा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया हुआ है। वो बाबा के प्रथम प्रचारक हैं और बाबा के अनन्य प्रियता उत्कंठा होने के कारण जब तक ये नक्षत्र चांद सूरज धरती रहेगी, जब तक बाबा श्री श्याम जी की पूजा होगी, महंत श्री गुरु आलू सिंह जी की पूजा होगी। और आप जब भी खाटू श्याम जी जाएं, आप श्री श्याम बगीची का दर्शन जरूर करें। मैं आप लोगों को श्री गुरु आलू सिंह जी की कथा बताता हूँ। आप लोग कृपया ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से आपकी सारे मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आप लोग खाटू नहीं जा पाए तो क्या, मंदिर बंद होने के बाद तो क्या, ये स्वयं आपसे मिलने के लिए खाटू से चला आया। इसलिए जो कथा आप लोग सुने हैं, इस कथा से सुनने मात्र से सभी की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सभी प्रकार के पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् खाटू श्याम भागवत जी की कथा कहने वाला, सुनने वाला कि इस कलिकाल में सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं,
वो सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। श्री गुरु आलू सिंह जी महाराज खाटू के में रहने वाले उसी छत्राड़ी परिवार से थे। गुरु आलू सिंह जी महाराज बाबा को नित्य दिन नए नए भजन सुनाया करते थे, उनका केसर तिलक लगाया करते थे। उनने बगीचे में कई कई प्रकार के फूल पुष्प लगाए हुए थे, उसी से बाबा का श्रृंगार किया करते थे। बाबा की आरती, उनको बचपन से ही बाबा से लगन लग गई थी, प्रेम हो गया था और हमेशा बाबा को भजन सुनाते थे। दीनानाथ मेरी बात छाने को नी तेरे से, हाँ दीनानाथ मेरी बात कोनी तेरे से, आँख में चूड़ा कटका झांसी कट तेरे से, आँख में चूड़ा कटका झांसी कट तेरे से, खाटू वाली शाम तेरी शरण में आ गयो, खाटू वाली शाम तेरी शरण में आ गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा, ओ श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में सेना वे मातर बाबा माटी तेरे से, विश्वेना वे मातर बाबा माटी तेरे से, आंकड़ में चोरा बाबा झांसी कट मेरे, दीनानाथ मेरी बात छाने को तेरे से, पड़ले चोरा बाबा झांसी कट मेरे से, पड़ले चोरा बाबा झांसी कट। नित्य दिन बाबा को ये भजन सुनाया करते थे और उनके मन में बाबा के प्रति, भक्ति के प्रति गजब की उत्कंठा जगी। एक दिन बाबा निश्चमक उनको बगीचे में दर्शन प्रत्यक्ष दे दिया और वो प्रत्यक्षली बाबा से बात किया करते थे। जिस भी भगत का जो मन में जो भी प्रश्न था, विपदाएं थी, वो बाबा के अखाड़े में वो सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाया करती थी। एक बार गुरु आलू सिंह जी महाराज कोलकाता के असम गए थे कीर्तन करने के लिए। जहां पे उन्हें ठहराव किया हुआ था, वो उसी के बगल में से एक माँ की रोने की बार बार आवाज आती थी। महाराज जी ने कहा, ये कौन भैया है जो बार बार रो रही है? महाराज जी ने जब ये प्रश्न किया तो उन्होंने बोला कि इनका एक पुत्र था जो आज से 12 वर्ष पूर्व हो गया था। वह माँ आज भी अपने पुत्र के वियोग में रो रही है। महाराज जी ने कहा, इन्हें रात्रि के समय कीर्तन के में जब अखाड़ा लगेगा, आप इन्हें जोत के पास लाइएगा। उस समय जब कीर्तन शाम को प्रारंभ हुआ तो गुरु आलू सिंह जी ने एक प्रेमी को बुला के बोले, जाओ उस मैया को जोत के पास ले आओ। वो मैया सबसे पीछे बैठी हुई थी। मैया को जोत के पास लाया गया और महाराज जी ने कहा, इसका पुत्र अर्धरात्रि होते होते आ जाएगा। उसके बाद कीर्तन प्रारंभ हो गया। जोरों शोर से भजन चलने लगे। भजन चलते जा रहे हैं, भजन चलते जा रहे हैं। अर्धरात्रि हो गया। सब प्रेमी बोले, रात्रि बीती जा रही है, रात्रि बीती जा रही है, अभी तक इसका पुत्र आया नहीं। तो महाराज जी ने देखा ये कैसी चहल पहल चल रही है।
तो एक प्रेमी बोला, महाराज जी जो आप बोले थे ना कि अर्धरात्रि तक इसका पुत्र आ जाएगा, वह अभी तक उसी बात को लेकर ये सभी लोग पूछ रहे हैं। उन्हें उस मां के हाथ से 2 जोत में प्रभु को आहुति देने के बाद यही दीनानाथ का भजन चल रहा था। साहब ये कलयुग में भी ये दीनानाथ का भजन आज भी कई लाखों भक्तों को तारती आ रही है। यही दीनानाथ भजन जोरों से चलने लगा। कुछ समय अभी भजन चल ही रहे थे, उसमें से दूर से एक भगता हुआ आदमी आया। उसने महाराज जी के चरणों में गिर गया, बोला मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ आतंकी लगे हैं, अपहरण करता लगे हैं, हे नाथ मुझे बचा लो। गुरु आलू सिंह जी महाराज उसको स्नेह के साथ उठा के उस जोत के पास बैठा दिए और उसके पीठ पे 2 थपकी लगाई। अपहरण करता आए, सबको देखे, लेकिन वही नहीं देख पाए उसी को, और वो घूम के चले गए। अपहरणकर्ताओं ने घूम के चले गए। सब लोग अर्धरात्रि बीत गई, जाने लगे, बोले लगे नहीं आए। तब गुरु आलू सिंह जी महाराज ने उस मैया को बुला के बोला, यह आदमी ही तुम्हारा पुत्र है। सब लोग अचंभित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद उनने उस आदमी को बुलाया और उससे सारी कथाएं पूछा, कहां से आप आए हो, क्या क्या आपके साथ में हुआ। उसने सारी कथाएं बता दिया कि मैं 12 वर्ष पहले मैं मां के साथ यहाँ पे गया हुआ था और मुझे अपहरणकर्ताओं ने ले गए, मुझसे भी गंदे कार्य कराते थे। अगर मैं यदि मना कर देता था तो मेरे साथ वो लोग दुराचार करते थे। मैंने बहुत बार प्रयास किया भगने का, लेकिन कभी भी मैं नहीं आ पाता था। आज मुझे इस कीर्तन का ये धुन गया है और मैं कीर्तन सुनने के बाद मुझे ऐसी शक्ति प्रदान हुई जैसे मानो कोई बुला रहा हो मुझे। और यहाँ पे अपहरणकर्ता ऐसे सो गए जैसे मदिरा पान कर रखे हो, और मैं खींचा यहीं चला आया। और सब बताने के बाद वहां पर जयघोष होने लगा। बोलिए खाटू नरेश की, बोल हारे के सहारे की, बोलिए गुरु आलू सिंह जी महाराज की, गुरु श्याम बहादुर जी महाराज की। उसके बाद गुरु आलू सिंह जी महाराज, दोपहर का समय था, असम की पुलिस आ गई, कहने लगी यही अपहरण करता है। इनको कैसे पता था कि अर्धरात्रि तक इनका पुत्र मिल जाएगा जो 12 वर्ष पहले हो गया था। गांव वालों, इस पाखंडी को बाहर कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। अब इनके साथ तुम सबको मैं ले चलूंगा, कारागार में डाल दूंगा। उसके बाद बहुत प्रकार से कहने के बाद महाराज जी स्वयं बाहर आए। जो असम की पुलिस का जो अधिकारी था उसकी नजर जैसे गुरु आलू सिंह जी के नजरों में गई, उससे त्रिलोकी नाम के दर्शन हो गए, सारे भुवन के दर्शन होने लगे। वो जाके शरण में गिर गया, कहा हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं कामी हूं, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, हे नाथ मुझे क्षमा करो, आप करुणा के सागर हैं, आप मुझे नीच को क्षमा करो। और हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप यह नीच के घर में अगर एक ज्योत लगा देंगे तो। महाराज जी ने कहा बिल्कुल, आज की शाम की ज्योति और वो अखाड़ा आपके घर में लगेगा।
गुनाह जो आप कर चुके हो उस गुनाह को इन परमात्मा के सामने अगर आप स्वीकार कर लोगे तो आपके सारे पापों से वो मुक्त करके अपने शरण में रख लेगा। ये इतनी करुणाकर सरकार है। और गुरु आलो सिंह जी महाराज के ऐसे नाना प्रकार से बहुत सारे लीलाएं करते हुए जयपुर में 1989 के दिन अपने शरीर को छोड़ के श्री श्याम बाबा के चरणों में स्थान प्राप्त किए। बोले गुरु आलो सिंह जी महाराज की, बोले खाटू नरेश की, बोले दीनानाथ सरकार की, बोले खाटू नरेश की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वम् मम मंत्रहीनम् किर्याहीनम् भक्तिहीनम् जनार्दन जतपूजितम् हे बाबा अपने गुनाहों की हमें क्षमा प्रार्थना करने के लिए बाबा के समक्ष दोनों हाथ को जोड़ते बोलिए। हे नाथ, हम पापी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, लेकिन हे नाथ हम जैसे भी हैं हम आपके हैं। हे नाथ, आज से मेरी नैया आपकी है। ये स्वयं इतनी बड़ी कृपा है, खुद स्वयं खाटू से आप सभी से मिलने के लिए आए हैं। अगर ये देर से आने की बाबा तेरा दस्तूर है, ले ना पाया ये मेरा कसूर है। ये देने के लिए बैठे हुए हैं, अगर हम ले नहीं पाए तो ये मेरा हम सबका कसूर है। अगर इन दाता है, लगातार है, हारे का साथी है, इनके दरबार में ही मात्र आपको मिलेगा हारे का सहारा। बाबा श्याम हमारा जो हार के इनके शरण में गया है ना साहब, वो हार के आया नहीं। सबसे बड़ी कृपा एक दो घटना मैं आपको अपने समक्ष परिवार की बताऊंगा।